के पीछे मैं चलने लगा। परमेश्वर की स्तुति हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया और ये मेरा पहला मौका है कि मैं प्रेयर सेंटर चर्च मानिकपुर कोरबा छत्तीसगढ़ के चैनल से बोल रहा हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मेरा पेंड्रा रोड का पास्टर भी देख रहे हैं और हम उनका भी धन्यवाद और पास्टर मनील कुमार का भी हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ये मौका दिया और ये अवसर है और ये ऐसा अवसर है कि जब हमको सबको एक साथ मिल के चलना है, एक दूसरे को संभालना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को एनकरेज करना है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इन दिनों में लॉकडाउन के मध्य में और कोरोना बीमारी को देखते हुए ये एक ऐसी बात आई है कि लोग और पास्टर्स लोग आपस में एक दूसरे से मुलाकात कर पाए हैं और एक दूसरे के करीब आए हैं और ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा समय रहा कि हमने एक दूसरे को बुलाया, हमने एक दूसरे को पुकारा और हमने एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश की और जितनी भी अलग करने वाली भावनाएं थी शैतान ने डाला था वो सब दूर हो करके हम एक दूसरे के पास्टर्स लोग नजदीक आए और ये प्रभु के लोगों के लिए बहुत कि हम ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं और जो मिशन की जो दीवारें थी, संस्थाओं की दीवारें जो हमको अलग करती थी, वे सब टूटती जा रही हैं। परमेश्वर गिराता जा रहा है और हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ क्या ब्रदर रोली बुशे का भी, वो भी हमारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए, हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए वो भी इस वचन में और इसमें सम्मिलित है, इस प्रार्थना में। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबों को हमारे भारतवर्ष के 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी यही प्रार्थना है कि हमारा भारतवर्ष निरंतर आगे बढ़े। हम अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए और देश के तमाम नेताओं के लिए जो मुख्य पदों पर आसीन गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो सब के अच्छे रहें, सब बीमारियों से बचे रहें और हमारे भारत देश को चलाने में वो अपना सर्वोत्तम देने वाले हो सके। हमारी प्रार्थनाएं देश के तमाम नेताओं के साथ और जो अधिकारी हैं उन सब के साथ है और निरंतर प्रभु की कलीसिया अपने देश के लोगों के लिए यही प्रार्थना करती है और प्रार्थना में हम यही चाहते हैं कि निरंतर हमारे देश से भुखमरी दूर हो, गरीबी दूर हो, बीमारियां दूर हो और एक स्वस्थ माहौल में हमारे देश के नागरिक रह सके, हमारे आपस में सौहार्द रह सके और हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, एक दूसरे हम उत्साहित कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे उसमें कुछ बातें हैं और वो ये बातें हैं कि परमेश्वर के लोग जहां भी रहे हैं, जिस भी राजा के अधिकार में रहे हैं, परमेश्वर के लोगों ने उस जगह को आशीषित किया है। जब प्रार्थना करने वाले लोग, जब परमेश्वर के चुने हुए लोग पर राजा के नजदीक रहे हैं,
जब ऐसे राजाओं ने बाइबल के हिसाब से जब परमेश्वर के लोगों को चुन करके रखा और अपने सभाओं में रखा, अपने दरबार में रखा, तो उस देश में शांति रही, उन्नति रही और उस देश परमेश्वर के लोगों के गाइडेंस में निरंतर आगे बढ़ता रहा है। यहां पर हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसके 37 वचन से मैं कुछ बातें आपको पढ़ के बताऊंगा, और वो है यूसुफ के बारे में। और इसका मैं एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको देता हूं, बहुत ही संक्षिप्त इंट्रोडक्शन, कि दिस मैन वॉज अ डायरेक्टर, एक्सपर्ट इन द डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कोई भी जो प्राकृतिक हादसा होता है उस मैनेज करने के लिए आपदा प्रबंधन का ये मुखिया था। परमेश्वर ने इसको पहले बता दिया था। हम यहां पर देखते हैं कि फिरौन ने जब इसके अंदर देखा कि परमेश्वर की आत्मा रहती है, तो उससे फिरौन ने कहा, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे प्रचार करते चले कि घुटने टेक करके दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। जब परमेश्वर के लोग जिस भी राजा के अधिकार में काम करते हैं, उस देश में आशीष आती है, उस देश आती है। लोग अपने राजा से ईमानदार रहते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं। वो कभी भी जिस भी देश में रहते हैं वहां से वह कभी भी दगाबाजी या धोखा नहीं करते। उनको मालूम रहता है कि हमको परमेश्वर ने इस राजा के अधिकार में रखा है और हम इस राजा के अधिकार में रह करके बड़ी विश्वास योग्यता से, बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर के भय में काम करेंगे, तब परमेश्वर हमें और अधिक आशीष देगा। और वो इस बात की चिंता करते हैं कि जो जगह, जो पोस्ट, जो अधिकार उन्हें दिया गया है उसका वो दुरुपयोग ना करे, परंतु दूसरे लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। परमेश्वर ने यूसुफ को पहले से बता दिया था कि देखो 7 साल अकाल पड़ेगा और 7 साल पहले बहुत अनाज होगा, और वैसा ही हुआ। 7 साल तक बम्पर फसल आई और जो था यूसुफ जो था तमाम जगह पे बना बना के बड़े बड़े उनने गोदाम बनाए, बड़े बड़े मिस्र में गोदाम बनाया, और यूसुफ ने बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट किया और 7 साल तक उसने तमाम अनाज को इकट्ठा कर दिया। और बाइबल बताती है कि उसने इतना अनाज, पूरे मिस्र देश में इतना अनाज इकट्ठा किया, इतना अनाज इकट्ठा किया कि बाद में उसने गोदामों की गिनती करना छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी थी कि 7 साल तक मैं बहुत अच्छा अनाज दूंगा, बहुत फसल दूंगा, और 7 साल के बाद बहुत भयानक अकाल आएगा। और वैसा ही हुआ। जब परमेश्वर के लोग राजा के नजदीक रहते, राजा के दरबार में रहते, तो परमेश्वर उनको बता देता कि आगे मैं क्या करने वाला हूं, और उसकी वो पहले से तैयारी कर लेते। यूसुफ ने पहले से तैयारी कर ली, मेरे प्रियो। और जब अकाल आया और जब लोग राजा के पास, फिरौन के पास आकर के कि हम खाना कहां से लाए, तो उन्होंने कहा जाओ और यूसुफ से मांगो, वो तुमको अनाज देगा। और वो बांटने लगा और बांटने लगा और बांटने लगा और बांटने लगा। और मिस्र देश में अकाल के समय भी भरपूरी का अनाज था,
क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहां का प्रधानमंत्री बना के रखा था यूसुफ को, ताकि ऐसे दिनों के लिए, कठिनाई के दिनों के लिए मिस्र देश में लोग अनाज लेने जब आएंगे तो ये अनाज देगा। और ऐसा हुआ। मेरा मुख्य मकसद बताने का ये है कि यूसुफ जो था, यूसुफ ने जिस फिरौन के साथ रह करके उस जगह को बचाया, उस जगह लोगों भूखा नहीं मरने दी। यूसुफ ने बड़ी वफादारी और बड़ी ईमानदारी से के सामने रह करके बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, बहुत अच्छा सुव्यवस्थित ढंग से रखा, और उसके समय में मिस्र देश बहुत आगे बढ़ा। बात आज ये बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर अपने लोगों को किसी पद पर आसीन करता है तो उसके पीछे एक बड़ा मकसद होता है। आज हम मसीहियों को इस बात को समझना है कि यदि परमेश्वर ने हमको हमारे देश में यहां रखा है तो एक अपने देश के लिए बड़ी जिम्मेदारी, हमारे देश में हमारा देश किसी रीति से आशीषित हो, हमारा देश किसी रीति से आगे बढ़े, हमारे देश में किसी रीति से सब स्वस्थ रह सके, किसी प्रकार की बीमारी ना फैले, हम अपने आप से अपने देश को किस रीति से अच्छा कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु हमसे हिसाब लेगा, हमारे देश का प्रभु हमसे हिसाब लेगा। हमें अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करना है और बोलना है, प्रभु जी काश यूसुफ के समान मुझे भी इस्तेमाल कर, ताकि मैं भी अपने देश के लिए आशीष बन सकूं और सबको नहीं तो कुछ भूखे लोगों को निश्चित रीति से रोटी दे सकूं, उनका इंतजाम कर सकूं। ओ प्रभु जी, जो मुख्य बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये भी है कि यूसुफ उस देश में रहा, और आप सोचिए 7 साल का अकाल को उसने मैनेज किया। 7 साल तक जब तक अकाल खत्म नहीं हो गया वो लोगों को अनाज बांटता रहा। और किसी भी व्यक्ति को ये मौका नहीं मिला वो राजा के पास जाके शिकायत कर सके कि हमें अनाज नहीं मिला और हम भूखे नहीं मर रहे। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को कैसी बुद्धि दी होगी। मेरा मुख्य मकसद बताने का यह है, जहां परमेश्वर के लोग होते हैं वहां पे आशीष होती है। जब परमेश्वर के लोग उच्च पदों पर आसीन होते हैं, परमेश्वर उनको वहां पे ले जाता है। प्रभु के लोग उच्च पदों पर आसीन हैं, उनके लिए मेरा यही संदेश है, उनके लिए यही मेरी प्रार्थना है, उनके लिए यही मेरी विशेष है, यही शुभकामनाएं हैं कि प्रभु ने अधिकाधिक बुद्धि दे। जबकि हमारा देश कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है, कई प्रकार की चुनौतियां हैं, ऐसे समय में वे लोग जो उच्च पदों पर आसीन हैं, प्रभु के वे जो उच्च पदों पर आसीन है, वो भारतवर्ष के को बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हो सके, हर प्रकार के हुल्लड़ से बचा सके, हर प्रकार के विरोध से बचा सके, और हर व्यक्ति संतुष्ट रह सके, बचा रह सके, और किसी भी प्रकार की आपदा हमारे देश में ना आने पाए। और ये निश्चित बात कि आज हमारे सामने बाहर चुनौतियां हैं और अंदर की भी चुनौतियां हैं, और ऐसे समय में प्रभु के लोग जो उच्च पदों पर आसीन हैं और जो अन्य भी उच्च पदों पर आसीन हैं, उनके लिए हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु ने बुद्धि दे, प्रभु ने ज्ञान दे, ताकि हम अपने भारत देश में सुख
और शांति से रह सके। बाइबल इस विषय में बताती है। अंत में मैं आपको ये पद पढ़ के बताऊंगा, आप लोग सब ज्यादातर जानते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां तो यूसुफ का किसी ने विरोध नहीं किया था, लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि दानियल 6 अध्याय, दानियल का 6 अध्याय पढ़ करके मैं आपको बताऊंगा। दानियल 6 अध्याय, और वहां पर एक बात होती है, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वहां पे ये बात होती है, दानियल जो है गुलाम है इस्राएल देश से, राजा ने उसको दारा, राजा के पहले एक और राजा था बेलशस्सर, उसके अंडर में था, तब भी वो सभासदों में था। जब दारा राजा का राज्य आया, तब भी दारा राजा को पता चला कि ये तो, इसमें तो अच्छे परमेश्वर की आत्मा रहती है, तब उसने उसको ये पद दिया। देखे, मैं पढ़ के बताता हूं। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु देखिए, वह विश्वास योग्य था। दानियल के लिए लिखा गया, वह विश्वास योग्य था। आज मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रभु के लोग विश्वास योग्य होते हैं। हमको अपना बेस्ट, हमको अपना सर्वोत्तम देना है, अपने देश के लिए सर्वोत्तम देना है। जहां पे हम रहते हैं, जहां पे हम पैदा हुए हैं, जिस मट्टी का हम अनाज खाते हैं, उस देश के लिए, जिसको हम मातृभूमि बोलते हैं, उस देश में, उस जगह पर, उस जगह के लिए, उस देश के लिए हमको सर्वोत्तम देना है। और लिखा है, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष पा ना सके। और आगे लिखा है, तब वे लोग कहने लगे, यानी जो जलते थे। तो जब आप ऊंचे पद पे रहते हैं तो आपको मालूम है कि ईर्ष्या तो रहती है, जलन तो रहती है। अब क्यों रहती है, ये सब विषय में अपन बात नहीं करेंगे, लेकिन जलन और ईर्ष्या हमेशा रहती है। और विशेष करके जब जो लोग राजपदों के ऊपर स्थापित रहते हैं, राजपदों के ऊपर आसीन होते हैं, उनको पोस्ट मिलती है, और वे हमेशा उनसे ईर्ष्या और जलन रखने वाले लोग रहते हैं, और उनके लिए बड़ी व्यवस्थित षड्यंत्र रचा जाता है कि किसी रीति से इसको इस पोस्ट से गिराया जाए, इस पद से इसको नीचे गिराया जाए, और इसमें कोई दोष ढूंढा जाए। और विरोधी कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ो और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पाओ। वो बोलने लगे, उनको मालूम था, उनको ये चीज मालूम थी। आपको मालूम है क्या चीज, आगे मैं पढ़ के बताऊंगा। उनको मालूम था कि दानियल जो है किसी दूसरे के आगे नहीं झुकता, किसी दूसरे ईश्वर के आगे नहीं झुकता है। उनको मालूम था ये बात, ये किसी और दीगर चीज के आगे नहीं झुकता है, और उनको यह भी मालूम था ये किसी इंसान की भी आराधना नहीं करता है। वो बहुत अच्छे से जानते थे। उनने कहा, इसका जो विश्वास है इसी में इसको पकड़ा जा सकता है, इसका जो विश्वास है इसी में इसको पकड़ा जा सकता है। इसीलिए उनने कहा क्या करना चाहिए, उनने पूरा एक झूठा, एक राजा के सामने एक पूरा षड्यंत्र तैयार किया, और उस षड्यंत्र में यह कहा गया कि राजा, हम 3 दिन तक तेरी उपासना करेंगे। देखिए, जब किसी को कुछ षड्यंत्र रचना होता है तो वो राजा की चाटुकारिता करता है, वो अपनी चालाकी बताता है,
और वो राजा को मीठी मीठी बातें करता है, और हमेशा से ये देखा गया है कि ऐसा होता है। और उन्होंने बोला, राजा देख हम तेरी आराधना करेंगे 3 दिन तक। राजा भी खुश हो गया, उन्होंने कहा बात तो ठीक बोल रहे। बोले ठीक है, कोई 3 दिन तक किसी और अपने ईश्वर को नहीं पूजेगा, नहीं मानेगा, सब मेरी आराधना करो। राजा ने ऐसा बोला, और ऐसा निकाल करके उन्होंने एक लॉ भी पास करा दिया। और लॉ पास कराने दबदारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि 3 दिन तक कोई भी दूसरे अपने देवी देवता या ईश्वर या जिसको भी मानते हैं नहीं मानेगा। अक्सर ये होता है, कभी कभी जब हम उच्च पदों पर आसीन होते हैं तो हमारी बुद्धि गड़बड़ा जाती है। ऐसे ही समय में हमको संभालना है। ये दारा राजा की भी बुद्धि गड़बड़ा गई, और उन्होंने बोला ठीक है 3 दिन तक। उसको, दारा राजा को ये नहीं मालूम था कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, और ये षड्यंत्र दानियल के लिए है, जो उसका बहुत विश्वास योग्य दरबारी है, सलाहकार है, जो बिल्कुल सही बातें बताता है और उससे प्रेम करता है, और राजा के प्रति वफादार और ईमानदार है। राजा को यह नहीं पता था, और उन्होंने इस षड्यंत्र में दानियल को फंसा लिया। और दानियल को जब फंसा लिया, और उस आज्ञा पत्र पर, कभी कभी ऐसा होता, बहुत तरह के लॉ पास हो जाते हैं, बहुत तरह के लॉ कानून पास हो जाते हैं जो कि अनर्गल होते हैं कई बार, और हम सोचते हैं कि अरे ये कैसा लॉ है। लेकिन मैं आपको आगे चल के कुछ बताता हूं। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। देखिए, दानियल ने जब आज्ञा पत्र निकल गया तो खिड़की बंद नहीं की। अक्सर ये सलाह दी जाती है, अरे अपने को थोड़ा सा बुद्धि होनी चाहिए, थोड़ी सी चालाकी होनी चाहिए, खिड़की बंद करके दुआ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। मेरा ये कहना तो खिड़की पहले ही बंद करते, खुली हुई खिड़की को अब क्यों बंद कर रहे हो? जब शुरू से खिड़कियां खुली थी और प्रार्थनाएं हो रही थी, तो अब खिड़कियों को बंद करने की क्या जरूरत है? अब खिड़कियों को क्यों बंद कर रहे हो? पहले क्यों नहीं बंद किया? वचन में लिखा है कि अपनी रीति के हिसाब से राजा की आज्ञा पास हो गई। उन्होंने कहा नहीं, यही चीज मैं बताना चाहता हूं। परमेश्वर बोलता है, लेट द वर्ल्ड नो योर बिलीफ। दुनिया को हमारे विश्वास को जानने दीजिए। हमको अपने विश्वास को छिपाना नहीं है। अक्सर बात आती है, किसी चीज को कोई ने दिया, हमको चढ़ावा दिया, बोले आप खा लो। अक्सर हमको सिखाया जाता है कि अरे हाँ, किसी को बुरा नहीं लगे, ठेस नहीं लगे, ले लेना चाहिए, बाद में कर देना। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने बोला उनसे, मैंने कहा मैं खाता नहीं हूं। उसके बाद भी यदि आप दे तो बात अलग है। तो व्यक्ति मेरा पड़ोसी है, उन्होंने बोला गायकवाड़ साहब आपने बहुत अच्छा बताया ये बात। मैंने कहा नहीं, जिस ईस्ट को आप इतना आदर से मानते हैं उसकी चीज में लेके मैं मानता ही नहीं और ना मैं खाता हूं। लेट द वर्ल्ड नो योर बिलीफ। दुनिया को अपने विश्वास को बताइए,
मालूम होने दीजिए कि आप मसीही हैं, आप जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। और दानियल ने ये किया। वो राजा की आज्ञा से डरा नहीं। और लिखा है अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार। उसको झांक के किसी ने नहीं देखा होगा। वो पुराठी कोठरी में था और उसकी खिड़की खुली थी। षड्यंत्रकारियों ने, विरोधी दरबारियों ने देख लिया खिड़की खुली है, मतलब दानियल प्रार्थना कर रहा है। दुनिया को लेट द वर्ल्ड नो योर स्टैंड। देखो भैया, हम भी इंसान हैं। एक कहावत है हिंदुस्तानी में, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये वाली स्टाइल में तो दुनिया जीती है और इसमें इस तरह के जीने में क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन किसी से बैर लेना चाहता? हम भी किसी के बैरी नहीं है, ना किसी से बैर लेना चाहते, ना किसी के दिल को दुखाना चाहते हैं। लेकिन ये जरूर बताना चाहते हैं और ये जरूर बताएंगे और ये हमारी कोशिश होना चाहिए। और ये अनुग्रह हम परमेश्वर से हम सब मांगे। मैं खुद अपने लिए मांगता हूं कि प्रभु जी, जब ऐसा वक्त आए तो मेरी मदद करना कि मैं अपना स्टैंड ले सकूं, मैं दुनिया को बता सकूं कि मैं जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाला हूं। Let the world know your testimony। अपनी गवाही दुनिया को बताइए, दुनिया को मालूम होने दीजिए कि आपकी गवाही क्या है। यदि सबसे हाथ मिला के चल लिया तो कौन सी बड़ी बात है। जिस चीज पे हम विश्वास करते हैं, जिस जीवित परमेश्वर के कलाम के ऊपर जो कहता है ये वचन, वो मानेंगे। आपको एक बात मालूम होना चाहिए, बीच का रास्ता चुनने में बहुत आराम है। इस पार्टी से भी खेल लो और इस पार्टी में भी खेल लो। 1 सेकंड यहां भी कर लो और 1 सेकंड यहां भी कर लो। लेकिन किसी पार्टी को ज्वाइन करना वो बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल होता है। फिर सब चीज दांव लगती सब चीजें दांव पे लग जाती है। आपका भविष्य दांव पे लगता है, आपका पैसा दांव पे लगता है, आपका सुख दांव पे लगता है, आपकी सोशल सिक्योरिटी दांव पे लगती है, आपकी रिश्तेदारी दांव पे लगती है, आपके करीबी दोस्त दांव पे लगते हैं। और परमेश्वर को खुश करने के लिए मनुष्य को आपको अप्रसन्न करना ही पड़ेगा। बिना मनुष्य को अप्रसन्न किए आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ये बोलता है कि लानत है यदि लोग तुम्हारी तारीफ करें। एक चीज और बताना चाहता हूं, दानियल को मालूम था कि ये तो राजाज्ञा है, इसको भी टालना बड़ा मुश्किल उसको दिखाई दे रहा था। लेकिन उसको भी मालूम था कि एक आज्ञा है, एक कानून है, एक व्यवस्था है, एक महाराजा है जो दुनिया के सब राजाओं के ऊपर है। और उसकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता, काट नहीं सकता, और उसकी आज्ञा का विरोध हो नहीं सकता, उसकी आज्ञा नहीं बदल सकती। ये चीज जो जानता था कि दुनिया के राजाओं के द्वारा
हुई आज्ञाएं बदल सकती है, लेकिन मेरे परमेश्वर की आज्ञा कभी नहीं बदलेगी और मुझे उसे ही मानना पड़ेगा। आज जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, बता रहा हूं, बोलना आसान है भाई, मुंह चलाना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब मौका आता है ना तो ऐसा लगता है अरे भाई अगले से तो यार लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। इसको कैसे ना खुश किया जाए, ये तो राजा है, ये तो हमारा बहुत फायदा कर सकता है, ये तो बहुत सपोर्ट कर सकता है हमको, इसकी आज्ञा कैसे टाली जाए। लेकिन दानियल को मालूम था, ये बहुत अच्छे से जानता था, राजा की आज्ञा बदली जा सकती है लेकिन मेरे परमेश्वर की आज्ञा नहीं बदल सकती। मैं आपको बता दूं, स्पिरिचुअल लॉ इज अबव द वर्ल्डली लॉ, फिजिकल लॉ। जो फिजिकल लॉ दुनिया में जो कानून चलता है उससे ऊंचा एक कानून है जो पूरी दुनिया में चलता है, जिसका कानून वो है परमेश्वर का कानून। और परमेश्वर कहीं के भी कानून को बदल सकता है। यदि कोई सोचे कि हम अपने कानून से परमेश्वर के कानून को बदल देंगे तो परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा कि दुनिया का कोई भी देश हो उसको उस कानून को बदलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के कानून के विरोध में कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, कोई उसको कंडेम नहीं कर सकता, हर एक को उसके आगे झुकना होगा। देखिए आगे उसके 21-22 वचन में उसको डाल दिया सिंहों की मान में, और ये सबको मालूम है दानियल को रात भर ब्रॉडकास्ट पॉज आ गया, बेटा काई के लिए आ गया, रिज्यूम प्रेज द लॉर्ड, सॉरी फॉर इंटरप्शन। और परमेश्वर और उसको ऐसा उसमें आगे लिखा, उसको दानियल को डाल दिया गया था सिंहों की मान में, और सिंहों की मान से वो कैसा सुबेरे निकल आया बिना किसी परेशानी के, आप इस बात को जानते हैं। और जब बाहर आया तो उसने एक बात कही, एक बात ध्यान से सुनिए, आगे मैं चलता हूं, थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा, आगे मैं चलता हूं। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। यहां पर परमेश्वर का वचन में यह लिखा है कि दानियल बताता है कि राजा मैंने तेरे विरोध में भी कोई काम नहीं किया। कई बार लोगों को यह इंप्रेशन हो जाता है, ये ऐसी मानसिकता बन जाती है कि हम देश के विरोधी है, या ये इसने फलाने के विरोध में काम किया, लेकिन एक समय आया कि यह साबित हो गया कि दानियल राजा के विरोध में नहीं था। और राजा ने बोला निश्चय, राजा को यह बात समझ में आ गई कि यही चीज मैं बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर जो है, बहुत ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर अपना काम करता है तो वो दुनिया के कानून को किस रीति से कंट्रोल करता है और उसके ऊपर उठ के काम करता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया और उसको जेल खाने में डलवा दिया। एक बात बहुत ध्यान से सुनना है हमको, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी जगह पे पतरस शुरू से होता है, पतरस
हेरोदेस ने बोला अरे तो गड़बड़ा व्यक्ति है, सारी बातें तरह तरह की अफवाहें फैला देते थे। और आपको मालूम है नीरो बादशाह ने ईसाइयों का, क्रिश्चियंस के, मसीहियों के ऊपर ये दोष लगा दिया था। ये सब जानते थे, ऐतिहासिक बात है कि उसने खुद रोम में आग लगवाई और बोला ये मसीहियों ने आग लगाई है, ये विश्वासियों ने, ये यीशु मसीह के मानने वालों ने आग लगवाई है। और उनको पकड़ पकड़ करके सिंहों के सामने और अरीना में और बड़े बड़े खेल में और मोमबत्ती के समान जला करके वो अपना रथ चलाता था। वो इतना ज्यादा सिनिकल था, इतना ज्यादा सिनिकल था वो। ऐसा हुआ है पुराने समय में भी, पहली सदी की कलीसिया ने ये सारे दुख उठाए हैं, लेकिन वो अपने विश्वास में बने रहे। लेकिन परमेश्वर ने कुछ जगहों पे ऊपर काम किया है। वचन में ऐसा लिखा है, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरे हुए द्वार पर सो रहे, रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक दूत, स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और ये जेल की जंजीरें और फाटक खुल गए। Our God has the power। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वचन के माध्यम से, इस वचन को आधार बना करके, यदि आप किसी भी रीति की बंधुआई में है, आप किसी भी रीति की गुलामी में है, आप किसी भी राजा की गुलामी में है, वो आपको जैसा चाहे कठपुतली के समान नचा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप बड़े ऑफिसर है और आपका कोई सीईओ या डायरेक्टर आपको सताता है, आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, इस प्रचार के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आप जीवते परमेश्वर को पुकारिए और वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और जिन बंधुआई की जंजीरों में आप जकड़े हुए हैं उनको वो तोड़ देगा। आज भारत का 74वां आजादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस है और प्रभु यही कहना चाहता है उन लोगों को जो गुलामी में है, जो मानसिक गुलामी में है, जो सबकी आपको लगता सबकी हाँ में लाते रहो। एक तो बड़ा मुसीबत है ये हाँ में लाने वालों से। और ऐसे बड़े लोगों से, ऐसे लीडर से जो हाँ सुनने के आदी है, नहीं सुनने के आदी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये मानसिक रोग है। यदि आप नहीं सुनने के आदी नहीं है तो ये एक बड़ा बुरा मानसिक रोग है। और जो सब समय हाँ बोलने के आदी है, हर बात में हाँ बोलने के आदी है, चाहे गलत ही क्यों ना हो, ये भी मानसिक रोग है। आप डरे हुए हैं, आप डरपोक हैं, आप जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को कभी पूरी नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो पूरे समय हाँ में लाते रहते, ये परमेश्वर की इच्छा को कभी पूरी नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने पतरस को बाहर निकाल दिया, जेल के बाहर निकाल दिया। अब वो ढूंढ रहा है। सुबेरे भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया तो पहरुओं को जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं, और वे यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जा करके रहने लगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमको उन गुलामी की बेड़ियों से, उस गुलामी की दीवार से जिसमें हम कैद हैं, सुरक्षा की कैद, आराम की कैद, सेफ जोन की कैद, आराम से रहने की कैद, कोई बिना चुनौती का जीवन जीने की कैद, बिना कोई तकलीफ उठाए जीने की कैद,
बिना कोई परेशानी उठाए जीने की कैद, ये सब कैद है। बहुत सारे लोग इसको आशीषें गिनते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि ये कैद है और परमेश्वर इसको तोड़ना चाहता है। एक बात बोलूं, खुदा ने हमें स्वतंत्र बनाया। आदम और हवा को बनाया ना जब, तो वचन में लिखा उसे स्वतंत्र इच्छा दी थी। वो चाहता तो बोल सकता था, ये उसने बोला कि देखो ये फल खाना और ये मत खाना। बिटवीन, यदि दूसरे की कैद में हमने जिंदगी गुजार दी तो खाइए, खाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने अपने सपनों को पूरा कर लिया। कैद में कौन सा सपना पूरा होता? बंधन खुल पड़े। ये सुन लीजिए, हालेलुया। देखो भैया, यदि अच्छा नहीं लगता है अपनी बात, तो हमारी तरफ से 2 रोटी ज्यादा खा लेना। आज खाना खा लिए वो बात अलग है, चाय पी लेना। और बात अच्छी लगे तो प्रभु को महिमा मिले, आप आशीषित हो। लेकिन अब ये बुढ़ापे में खाक बदलेंगे अपन। वचन में लिखा है कि बंदी गृह हिल गया, नींव हिल गई। परमेश्वर के काम करने का तरीका इतना सटीक था कि जहां पौलुस बंद था, उन दीवारों को नींव सहित हिला दिया और दरवाजे सब खोल दिए, क्योंकि उसको मालूम था मेरे ये वो बंदे हैं जिनको कैद में नहीं रखा जा सकता और ना ये कैद के लोग हैं। God knows very well those who have the slave mentality and those who love to be independent, who want to enjoy the freedom of the Lord. परमेश्वर को यह बहुत अच्छी रीति से मालूम होता है कि हम कौन गुलामी की मानसिकता के लोग हैं और कौन अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेकर के प्रभु के साथ चलना चाहते हैं। अब परमेश्वर को मालूम था कि मुझे पौलुस और सिलास को इस जेल से बाहर निकालना है। निकल गए? निकल ही नहीं गए, खड़े थे सब, जंजीरें खुल गए। जेलर आके बोलता, भैया कहाँ हो, क्या कर रहे हो दादा, क्या कर रहे हो? परमेश्वर के पास वो सामर्थ है जो बड़े बड़े राजाओं के मन को बदल देता और बड़े बड़े राजाओं को झुका देता। एक बार मैं दानियल का वो वचन जो पढ़ के सुनाता हूं आपको। दानियल और बहुत प्यारा वचन है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं। दानियल 2 अध्याय उसका 20, 21 और 22 में बहुत अच्छा वो बोलता है। इसके पहले कि वो राजा को उसके सपनों का अर्थ बताए, नबूकदनेस्सर को उसके सपनों का अर्थ बताए, उसके बाद वो जब राजा के सामने आता है तो बोलता है, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है।
बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता। वह जानता कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि आज जो हमारे देश में राजा के उच्च पदों पर विराजमान है, तो ये मान लीजिए वो परमेश्वर की ओर से है। और यदि अस्त भी होगा तो परमेश्वर की ओर से होगा और उनको आज कोई छू नहीं सकता। और हमको इस बात को समझना है कि जिसको परमेश्वर ने राजा बना दिया हो, वो सारी बातें क्या है, कैसे क्या, वो सब बातें नहीं। कोई राजनीतिक मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, ना कोई राजनीति डिस्कस कर रहा हूं, मैं वचन के आधार पर बता रहा हूं। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। और यहां पर जेलर इनके कदमों पे आके गिर गया, हालेलुया, और कहता है, देखिए परमेश्वर के लोगों का जेल से वो नहीं भागा, खड़ा रहा, बोले हम लोग यही हैं, मत मार अपने आप को। वो तलवार से अपने आप को मारना चाहता था, बोले नहीं ऐसा मत कर। वो बोलता है, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े राजाओं के मन बदल जाते हैं। बस परमेश्वर यही तो चाहता है, और क्या है, यही तो चाहता है। रबा बाबा, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि रात में ही उसका बपतिस्मा हो गया। परमेश्वर की स्तुति हो। उस पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया। एक अंतिम पद पढ़ करके मैं ये बताना चाहूँगा इस प्रचार के माध्यम से तमाम भारतवर्ष को कि हमारी बाइबल में प्रभु बाइबल में ये बात लिखी है। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। मेरे और आपके लिए ऐसे समय में, जबकि हमारा देश एक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, एक कौन सी शक्ल लेगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम ये प्रार्थना करें राजाओं से, क्योंकि हमारे भविष्य यानी हमारे बच्चे आने वाले भविष्य में आने वाले भारत के निर्माता हैं। इसलिए हमको जरूरी है कि हम प्रार्थना करें राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको किसी पार्टी को नहीं देखना है। वचन के अनुसार हमें तमाम जो ऊंचे पद वाले हैं, तमाम राजा हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जितने मंत्रालय हैं, पीएमओ हैं, ये सब के लिए जो आज के समय में पूरी पार्लियामेंट के लिए, पूरे एमपीज के लिए और जितने भी पूरे हमारे राज्य हैं उनके 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 विधायकों के लिए, पूरी असेंबली जो है जो है उसके लिए
एमएलए जितने हैं उनके लिए, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए, आईएएस ऑफिसर्स के लिए, इन सब के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके हम अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, तेरा आत्मा पूरी रीति से उनसे बोले और बातचीत करे। पिता परमेश्वर, पूरी रीति से उनको हर एक बातों में डिसीजन लेने में, फैसले करने में मदद कर सके। प्यारे प्रभु जी, जो भारत के लिए भला हो, जो भारत के भविष्य के लिए भला हो, जो भारत के लोगों के लिए भला हो, जो भारत के आने वाली पीढ़ी के लिए भला हो, उसको उनको ऐसे सलाहकार देना, कोई उनको गलत सलाह ना दे। प्यारे प्रभु जी, हर एक प्रकार के बाहरी आक्रमण से हमारे देश को बचा करके रख। जो भी बाहरी लोग, जो कि बाहरी विदेशी प्यारे परमेश्वर हमारे देश पर आक्रमण करना चाहते हैं या हमारे देश की जमीनों को अख्तियार करना, उनको एनक्रोच कर रहे हैं, प्यारे प्रभु जी, हमारी आपने प्रार्थना है ऐसे तमाम देशों को दूर रख। हर एक प्रकार के युद्ध से हमारे देश को बचा करके रख। प्यारे प्रभु जी, हमारे देश के ऊपर बड़ी आशीष रहे। प्यारे प्रभु जी, खाने की कमी ना हो। प्यारे प्रभु जी, लोग बीमारियों से ना मरे। ओ, हर एक बीमारी, इन्फेक्शन को आप कंट्रोल कीजिए प्यारे परमेश्वर। लोग एक दूसरे की सहायता कर सके, लोगों को प्रेम करने का मन दीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट करे प्यारे परमेश्वर। हर एक प्रकार की प्यारे प्रभु जी उत्तर भारत या दक्षिण भारत या मराठा या पंजाबी, इस तरह की सब भावनाएं प्यारे प्रभु जी दूर रहे और हम सब एक भारतवासी कहलाएं, एक देश के लोग कहलाए। हम अपने रंग भाषा से और खान पीन से ना पहचाने जाए, परंतु हम भारतीय करके प्यारे प्रभु जी पहचाने जाए। पिता परमेश्वर, हमारे भारत के ऊपर जिसमें हम रहते हैं, प्यारे प्रभु जी, हमारा देश, इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, इस मिट्टी को आप आशीषित कीजिए, इस मिट्टी को आप आशीषित कीजिए। इसमें से ऊंट कटारे नहीं, परंतु इसमें गुलाब और दूध और मधु की धाराएं बहने वाली हो सके, क्योंकि आप चाहते हैं, आपने हमें सिखाया है, आपका वचन बोलता है कि जिस देश में रहो उस देश के चैन के लिए और उस देश की आशीष और उन्नति के लिए प्रार्थना करो। आपने हमें इस देश में रखा है, हमने इस मिट्टी में जन्म लिया है। हम अपने देश की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ी आशीष दीजिए। और आने वाला भारत एक सुनहरा भारत, एक अच्छा भारत और एक हंसता खेलता और उन्नति करता हुआ भारत होने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।